हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राम जी कसौधन। आज हम लोग एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में देखेंगे और एलिमेंट्स को किस तरह से डिनोट किया जाएगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर एच है, इसीलिए इसको एच से डिनोट किया गया। हीलियम का एच ई, तो एच ई से डिनोट किया गया, फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर एच ई। इसके बाद लिथियम एल आई, बेरिलियम बीई, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फ्लोरीन एफ और नियॉन एन ई। इसी तरह से सोडियम का एस नहीं लिया गया क्योंकि एस से क्या किया गया, सल्फर को डिनोट किया गया। तो सोडियम का लैटिन नेम लिया गया। लैटिन नेम क्या होता है, एन ए, नाइट्रियम। नाइट्रियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर देखा जाएगा तो एन ए, तो इसीलिए इसको एन ए से डिनोट किया गया। मैग्नीशियम एम जी, एल्यूमिनियम ए एल, सिलिकॉन एस आई, फास्फोरस पी, सल्फर एस, क्लोरीन सी एल, आर्गन ए आर। इसी तरह से पोटेशियम का लैटिन नेम जो होता है वो कैलियम होता है, तो कैलियम का फर्स्ट लेटर के से डिनोट किया गया इसको, और उसके बाद कैल्शियम को सी ए से डिनोट किया गया। इस तरह से एलिमेंट्स को डिनोट किया जाएगा। और एटॉमिक नंबर को किस तरह से लिखा जाएगा देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। इसके बाद सोडियम का देखेंगे 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इसके बाद देखेंगे एटॉमिक मास को किस तरह से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। इवन क्या होता है, जो नंबर 2 से कट जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर इवन होता है उसमें क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। कैसे करते हैं, एटॉमिक नंबर अगर इवन है, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ये हो जाएगा। इसके बाद एटॉमिक नंबर अगर ऑड है, एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड, तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास को लर्न कर सकते हैं। अब अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक वेट कितना से लिखेंगे, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। यहां पर इवन वाला देखेंगे, 2 का क्या हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4। इसी तरह से पहले यहां देखेंगे हाइड्रोजन का, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन, इसके बाद फिर 2 छोड़ के बेरिलियम, फिर 2 छोड़ के नाइट्रोजन। ये तीनों इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह से नीचे से 2 छोड़ के आर्गन, ये भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है। बाकी सब में ये रूल लगा सकते हैं। तो देखेंगे पहले इवन का, देखेंगे 2 टाइम्स कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर देंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। तो यहाँ पर हीलियम का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन का 6 2 जा 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 2 जा 16, नियॉन का 10 2 जा 20, मैग्नीशियम का 12 2 जा 24। इसी तरह से सिलिकॉन 14 2 जा 28, ये 32। और कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 22 जा 40। इसके बाद देखेंगे ऑड वाले का कैसे लिखेंगे। ऑड, अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। यहां पर क्या करेंगे, लिथियम जैसे ऑड है 3, तो 3 2 जा 6 और प्लस 1 7। इसी तरह से 5 का क्या हो जाएगा, बोरॉन का 5 2 जा 10 और 1 11। इसके बाद फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 1 19। सोडियम का 11 2 जा 22 प्लस 1 23। इसका कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 प्लस 1 27। 15 2 जा 30 प्लस 1 31। 17 2 जा 35। लेकिन इसका भी थोड़ा सा अलग होता है, 35.5, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
इसके बाद पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 19 टू जा 38 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 39। इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ बेरिलियम और नाइट्रोजन में यही रूल अपोजिट लगता है, मतलब इवन में ऑड वाला रूल लगेगा और ऑड में इवन वाला रूल। इवन में ऑड वाला रूल लगाएंगे, मतलब 4 टू जा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। इसी तरह से ऑड में इवन वाला रूल, मतलब 7 टू जा 14 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आर्गन और कैल्शियम, ये दोनों आइसोबार होते हैं, जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोबार। हिंदी में बोलते हैं समभारी। तो इन दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है, इक्वल है। ये क्या हो जाएगा 40, क्योंकि ये दोनों क्या है, आर्गन और कैल्शियम, ये क्या है, आइसोबार। तो इनका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर अगर लर्न है तो एटॉमिक मास को लिख सकते हैं। थैंक यू।